ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन को समझाने जा रहा हूँ मैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन जो है हमारे पास क्यों ऐसा परसेप्शन क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन की ऐसी प्रोसेसिंग करना कि जो हमारी हद तक महदूद ना हो, इंटरेक्शन क्रिएट करने के बाद हो। यानी कि मेरे पास डिफरेंट चीज़ें, मेरे पास एक बुक है, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट को देखकर, उस कंप्यूटर को देख के, उस मोबाइल को देख के, उस लैपटॉप को देख के मेरे पास किस तरह मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेंज होती है, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज होता है। इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन है। मीन्स ये कि डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि स्प्लिट, हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। और जितनी चीज़ें हमें यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट में मिल रही हैं, उनको उनसे इंटरेक्ट करके हम अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहे हैं। यानी कि पीपल इंटरेक्टिंग विद एक्सटर्नल काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बुक से इंटरेक्ट किया, बुक से मुझे कुछ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन मिली, तो मेरा कॉग्निशन जो है वो, मेरा जो बिहेवियर है वो तब्दील हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है डिस्ट्रीब्यूटिव कॉग्निशन। और लिखा हुआ वी आर ऑलवेज क्रिएटिंग एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑफ रीजंस। ठीक है, हम हमेशा जो है एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे होते हैं एक्सटर्नल फिजिकल इंस्टेंस से इंटरेक्ट करके। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हमें कोई भी काम करने के लिए कोई चीज़ याद करनी नहीं पड़ रही होती। सपोज करें मैं अपने क्या कहते हैं कहीं बाहर मुल्क से मैं अपने घर, अपने अपने जो है अपने मुल्क में आया, ठीक है। तो तमाम इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में पहले से मौजूद है कि किस गली में मुड़ के मेरा घर आएगा, किस जगह पे जाके मैं अपने अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा, है ना। तो मेरे पास जो, मुझे ज़्यादा जोर देना नहीं पड़ रहा, अपनी मेमोरी पर ज़्यादा जोर देना नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन अगर इसी जगह, अगर मैं कहीं नई जगह पे जाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे अपनी मेमोरी पे जोर देना पड़ेगा। मुझे तमाम बैनर्स को देखते हुए जाना पड़ेगा कि हाँ, ये बैनर जो है वो मेरा डेस्टिनेशन तो नहीं है, ये बैनर मेरा डेस्टिनेशन तो नहीं है, ये जो शॉप है ये क्यों यहाँ बनी हुई है, इसके बाद कोई मेरी डेस्टिनेशन आने वाली तो नहीं है। तो मुझे अपनी मेमोरी पे जोर देना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे लिए वो तमाम चीज़ें पहले से हैं, मैं उनसे इंटरेक्ट कर चुका हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, है ना। मुझे अपनी मेमोरी पे इतना जोर देना नहीं पड़ेगा। तो मतलब यह है कि हम जो है अपनी परसेप्शन को क्रिएट करते हैं मल्टीपल चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन के साथ। अब ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है। ट्रेडिशनल मॉडल क्या था कि हमारे पास कोई भी इनपुट आता है, ठीक है, कोई भी हमारे पास इनपुट आता है तो हम उस पर प्रोसेस करते हैं, ठीक है, और हमारे पास आउटपुट जनरेट हो जाता है। ये एक ट्रेडिशनल मॉडल था। अब हुआ ये है, हमारे पास जो भी इनपुट आएगा, ठीक है, जो भी इनपुट आएगा उससे हम मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे। कोई प्रोसेस हो रहा होगा अंदर, हम किसी मोबाइल से, ठीक है, किसी इमेज से, किसी बुक से अपनी रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि मल्टीपल फिजिकल ऑब्जेक्ट से हम अपनी रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो फिर उसको प्रोसेस होने के बाद फिर आउटपुट जनरेट होगा। तो वो आउटपुट जो है ज़्यादा मजबूत होगा, वो आउटपुट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में पड़ा रहेगा हमारी। और इन एनी केस अगर हम उस चीज़ को दोबारा देखेंगे, उस चीज़ पे दोबारा हमारा क्या कहते हैं दोबारा रीच करेंगे, तो हमारा कॉग्निशन पर्सपेक्टिव पहले से क्रिएट हुआ हुआ होगा, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब सपोज करें मैं होटल जाता हूँ और होटल में वो मुझे कोई नई डिश का नाम देता है, कोई चाइनीज़ नई डिश का नाम देता है, तो मेरा उस पर्सपेक्टिव नहीं है, मैं उसका कोई एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ कि वो उसका वो कैसे दिखता है, वो कैसा होगा, उसका टेस्ट क्या होगा, है ना। लेकिन अगर सपोज करो उसने कहा बिरयानी, तो बिरयानी का एक इमेज मेरे दिमाग में बन जाएगी, एक टेस्ट क्रिएट हो जाएगा, एक मेरा माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा, हाँ बिरयानी ऐसी होगी, है ना। तो उसका एक अच्छा कॉग्निशन क्रिएट होगा, एक मीनिंगफुल कॉग्निशन क्रिएट होगा, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि हम मल्टीपल चीज़ों से, मल्टीपल एस्पेक्ट से अपना कॉग्निशन क्रिएट कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ भी रखी हुई थी कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि कॉग्निशन, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन इज द थ्योरी दैट नॉलेज इज विद इन द इंडिविजुअल बट आल्सो विद इन द इंडिविजुअल सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी कि हमारे पास हम फिजिकल एनवायरनमेंट से, अपने सोशल एनवायरनमेंट से अपनी अपनी क्या कहते हैं नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं। नॉलेज सिर्फ आपकी अब इंडिविजुअल की नॉलेज नहीं है, नॉलेज जो है वो इंडिविजुअल की सोशल बिहेवियर, फिजिकल एनवायरनमेंट की भी है, ठीक है। डिफरेंट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके हम फर्दर अपनी थिंकिंग को और मज़ीद अच्छा बनाएंगे, अपनी चीज़ों को और जो बेहतर से बेहतर बनाएंगे।
तो ये था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन।